सभी दोस्तों का एक बार फिर डिजिटल अगोरा पर स्वागत है। चलिए, तो हमने एक मुहिम स्टार्ट की हुई है जेईई मेंस के लिए, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर में आ रहे हैं हम। 5 लेक्चर नंबर चौथा ये सीक्वेंस सीरीज का है। आप सभी बहुत प्यार दिखा रहे हैं, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं सारे के सारे लेक्चर, सारी की सारी वीडियोस जो हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवाता रहूँ। चलिए, आज बात करेंगे अपनी टिप्स एंड ट्रिक नंबर 5 की। कल हमने 4 ट्रिक्स पढ़ ली थी और आज 5वीं ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, 5वीं ट्रिक्स में क्या है, अगर हमारे पास एक बार इसको ब्लैक कर लेते हैं जरा, क्योंकि ब्लैक व्हाइट में बहुत बढ़िया लगता है भाई। अगर एपी की एपी 1/q है, यानी पीएथ टर्म q है और क्यूएथ टर्म 1/p है। कल ऐसा ही हमने एक रिजल्ट देखा था जिसमें पीएथ टर्म q थी और क्यूएथ टर्म p थी। आज हम रेसिप्रोकल के साथ लाए हैं भाई इस ट्रिक को कि अगर हमारी पीएथ टर्म 1/q है और क्यूएथ टर्म 1/p है तो इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं। अगर इसकी हमें nth टर्म निकालनी पड़े तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी हमारे पास n नहीं, m नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा m, n बाय में p q। अगर यहाँ पर हमें a निकालना पड़े तो क्या निकलेगा भाई, 1/pq। अगर d निकालना पड़े 1/pq। और अगर इसी क्वेश्चन में अपने को Sn निकालना पड़े तो हम कह सकते हैं n+1 बाय में 2pq। देखिए, बहुत ज्यादा शानदार ट्रिक है भाई। ये ट्रिक आपको ढूंढने से भी शायद ना मिले, इतनी बढ़िया ट्रिक जो मैं आपके लिए ये बना के लाया हूं कि भाई इसमें ए डी ए एन और एस एन आप सभी चीजें बिल्कुल चुटकी के हिसाब से निकाल सकते हैं। ना आपको एपी पूरा सोल्व करने की जरूरत है, ना ए क्यू पूरा सोल्व करने की जरूरत है। आप ए निकाले, डी निकाले तो बिल्कुल जो हमारी एन एच टर्म होगी वही एन बाय पी क्यू लिख दीजिए, हमारा एन एच टर्म आ गई। 1/p क्यू लिख दीजिए, आपका ए आ गया। और डी 1/p क्यू, एस एन भी निकाल दिया, n+1 बाय में 2p क्यू। इसी के ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन भी लाया हूं भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इन ट्रिक्स को ध्यान रखें भाई, ए डी ए एन और एस एन हमें कुछ भी निकालना है तो इजिली हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा भाई हमारे पास क्वेश्चन। अगर 10th टर्म ऑफ एपी, 10th टर्म जो है 1/20 है, 20th टर्म 1/10 है, तो अपने को एस 200 निकालना है, यानी एस 200 निकालना है। सिंपल सी बात है। एस एन सम ऑफ एपी, एन की जगह कितना हो गया, एन की जगह हो गया भाई 200। एस एन निकालना है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एन n+1 बाय 2p क्यू। 2p क्यू, p की जगह pth टर्म क्या है 10, तो 10 आ गया। क्यूथ टर्म क्या है 20, तो भाई यहाँ पे 20 रख दो। अब देखो 200 से 200 कैंसिल, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई 20 200 हो गया, 200 से 200 कैंसिल, 201 बाय में 2, यानी हम कह सकते हैं 100.5। ये हमारा आ गया एस एन। इस तरीके से भाई इतनी जबरदस्त ट्रिक आप कहीं ढूंढिए नहीं मिलेगी आपको, जो मैं ट्रिक बना के ये वाली लाया हूं। चलिए, इसके बाद में अगली हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने। एक ट्रिक इसकी बच गई थी कल, हालांकि मुझे सिखानी थी लेकिन मैं सिखा नहीं पाया था, वीडियो काफी लंबी हो जाती। एक ट्रिक इसकी बची हुई थी, मैंने सिखा दी। और एनसीईआरटी में भाई, एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में मैं 8.1 को क्लियर करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन बचता है और वो है 14th क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो देखेंगे फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा। तो फिबोनाची सीरीज बहुत बढ़िया सीरीज है। पहले डिटेल देता हूं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है, एक्चुअल में फिबोनाची सीरीज को बोलते क्या है भाई, क्या है मैटर फिबोनाची सीरीज का। देखिए, ये जो फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज में आपका क्या रहेगा, आप लिख लीजिए कोई भी टर्म, जैसे 1 1। आपको फिबोनाची सीरीज में हमेशा दो टर्म चाहिए, स्टार्टिंग की दो टर्म। अगर आपके पास स्टार्टिंग की दो टर्म है ना, आप पूरी फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं। फिबोनाची सीरीज क्या कहती है कि पहली दो टर्म का टोटल तीसरे पे लिख दीजिए, 1+1 2। अगली दोनों का टोटल 1+2 3। फिर टोटल लिख दीजिए, कितना आ गया 5। फिर दोनों का टोटल लिख दीजिए 8। फिर दोनों का टोटल लिख दीजिए 13।
इस तरीके से आप फिबोनाची सीरीज बना सकते हैं भाई। इतनी शानदार, इतनी बढ़िया जो सीरीज है ये कि भाई पहले दो का टोटल आप तीसरे पे लिख दीजिए, इसको बोलते हैं हम फिबोनाची सीरीज। देखिए फिबोनाची सीरीज के हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू 1 दी हुई है और A2 की वैल्यू 1 दी हुई है, A1 भी 1 है और A2 भी 1 है। वैसे तो भाई मैंने ट्रिक आप सभी को बता दी है क्या है, फिर भी अगर आप इससे पुट करना चाहें तो इससे भी पुट कर सकते हैं। देखिए मैं इससे पुट करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू वो 2 से क्या होनी चाहिए, 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। n की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। मैं इस एक बार इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन रब कर देता हूँ ताकि पता लग जाए। देखिए n की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, यानी n की वैल्यू हमें मिनिमम क्या पुट करनी है, 3 पुट करनी है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता हूँ यानी A3, A3 देखिए A3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा। जैसे A3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, यानी A2 प्लस A1 जो मैंने अभी बताया था, A2 प्लस A1, सॉरी A1, A1 यानी A3 आ गया 1 प्लस 1 2। अगर A4 निकालना है तो A3 प्लस A2, A3 क्या निकला आपका 2, A2 क्या है 1। A5 निकालना है, A4 प्लस A3, A4 क्या निकला हमारा 3 और A3 कितना निकला है 2, यानी रिजल्ट क्या आएगा 5। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास 5। तो इस तरीके से आप कोई भी भाई बिल्कुल इजीली सिंपल वे में टर्म निकाल सकते हैं फिबोनाची सीरीज के अंदर। फिबोनाची सीरीज का मैंने आपको बेस बता दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिबोनाची सीरीज में क्या है, पहले दो का टोटल आप अगले पे लिख दीजिए, दूसरे तीसरे का टोटल चौथे पे लिख दीजिए, तीसरे चौथे का टोटल पांचवे पे लिख दीजिए। फिबोनाची सीरीज आप बना सकते हैं और इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो अपने को यहाँ फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ n की जगह पर, ऊपर पुट करूंगा तो A2 बाय में A1, यानी A2 बाय A1 आंसर आ जाएगा। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो A3 बाय A2 आंसर हमारे पास बिल्कुल इजीली वे में आ जाएगा। चलिए इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिबोनाची सीरीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का ही लाया हूं सबसे पहले, क्योंकि एनसीईआरटी अगर अपनी एपी में सॉलिड होगी तो जेई मेंस के क्वेश्चन करवाने में मजा आएगा, मुझे भी और आपको करने में मजा आएगा। चलिए भाई, तो क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2000, यानी ओड इंटीजर लिख लीजिए 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सोन लास्ट नंबर जो है 2001। इस तरीके से हमारे पास लिखा है, कह रहा है इनका टोटल निकाल के दिखाइए, इस सीरीज का टोटल निकालिए। अगर भाई टोटल निकालना है तो सिंपल सी बात है, तो ए देखिए, ए हमारे पास है 1, डी कितना हो जाएगा, डी का फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1। बाकी जो मैंने वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन में भाई ये लिंक दिया हुआ है बाकी सारी वीडियोस का, आप वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल पर आपको इजीली दिख रहे होंगे, आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल अगोरा, मेरा नाम सर्च करेंगे तो वो भी इजीली आपको मिल जाएगा भाई। A2 माइनस में A1, A2 कितना है 3 माइनस 1 आ गया D, और ये लास्ट टर्म है, इसको क्या बोलेंगे AN। AN कितना दिया हुआ है 2001। अगर अपने को SN निकालना है तो ध्यान रखें, अपने को ए सबसे पहले जो जरूरत होती है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला n/2 A प्लस AN, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। मैंने दूसरा फॉर्मूला भी लिखवाया था n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन वो यहाँ पे अपने को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास an है, लास्ट टर्म है, तो हम इजीली इस फॉर्मूले को कंसीडर कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, सबसे पहले n नहीं है भाई, a भी है, d भी है, an भी है, यहाँ पर n नहीं है, पहले n निकाल लेते हैं। मैंने n टर्म का फॉर्मूला आप सभी को लिखवाया था, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, तो 2001 इक्वल्स टू 1 प्लस में n माइनस 1 डी हो गया 2, 1 उधर जाके माइनस 2000 में से 2001 में से 1 माइनस किया, और ये दो जो मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा है ये आ जाएगा डिवाइड में n माइनस 1, 2000 माइनस 1 2000 बाय में 2 इक्वल्स टू n माइनस 1, कैंसल आउट करेंगे, ये आ गया हमारा 1000 इक्वल्स टू n माइनस 1,
माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया 1001 इक्वल्स टू n। इजिली हमने n निकाल लिया। अब अगर अपने पास n है तो हम इस फॉर्मूला में, ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था n/2 a प्लस an पुट कर सकते हैं और अपना जो आंसर है वो इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है Sn सॉरी Sn इक्वल्स टू n/2, a कितना है 1 और an कितना है 2001, तो 1001/2 मल्टीप्लाई 2002, इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ गया 1001। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताइए कि 1001 का होल स्क्वायर कितना है। आपके आंसर का वेट रहेगा। फिर बिल्कुल इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का जो है लगा लिया है। अगला क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी के टोटली करा दूंगा। जिस बच्चे को भी कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल देना, अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 100 to 1000। 100 से लेके और 1000 के बीच में सभी नेचुरल नंबर का टोटल निकालिए। बस शर्त क्या है, विच आर डिविजिबल बाय सॉरी मल्टीपल ऑफ 5, वो 5 के टेबल पे आता हो। ठीक है, लाइव नंबर लाइंग बिटवीन यानी 100 और 1000 के बीच में, यानी आप 100 को कंसीडर नहीं कर सकते और 1000 को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बोला है लाई बिटवीन, इनके बीच में नंबर आना चाहिए। यानी नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा 105 110 अप टू 995। an आपके पास है, a है हमारा 105, डी हमारा A2 में से, इस में से आप इजिली माइनस इसको कर सकते हैं। 110 में से 105 को जब माइनस किया जाएगा तो डी हमारा कितना आ गया 5, और an हमारा कितना है, यानी लास्ट टर्म कितनी है 995। अगर आप n कैलकुलेट कर पा रहे हैं, n कैलकुलेट करने के बाद आप सम उनका इजीली निकाल सकते हैं। जब भी मैंने पहला क्वेश्चन जो निकाला है बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सभी का टोटल निकालना था, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर का जो है टोटल निकालना है। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा के an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास an कितना है 995 इक्वल्स टू 5 प्लस n-1, और डी कितना, सॉरी हमारे पास 1 a जो है भाई, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, a जो है हमारे पास वो है 105 प्लस में n-1, डी है 5, डी 5 है। 105 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 890। जैसे ही 105 को इधर लाके माइनस किया जाएगा 895 आ गया डिवाइड में, इक्वल्स टू n-1। इसको कट कर लेंगे, 5 को 8 से कट करेंगे 1, यहाँ बच जाता है हमारे पास 3 9 बन जाता है 39 5 7 जा 35, यहाँ बच जाएगा 4 4 के पीछे 0, और ये हो गया माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 इक्वल्स टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 179 इक्वल्स टू n हमारे पास n इजिली कैलकुलेट हो गया। अब रही बात Sn की, Sn निकाल सकते हैं। Sn कितना आएगा, Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an n हमने कितना निकाला 179 बाय में 2, और a कितना था 105, an कितना था 995, ये आ गया हमारे पास 179 बाय में 2 मल्टीप्लाई, जैसे ही इनकी एडिशन करेंगे कितना हो गया 1100 हमारे पास आ जाएगा। 2 को इससे कट कर लो, ये आ गया 550। अगेन मल्टीप्लिकेशन आपके भरोसे है, मल्टीप्लिकेशन आप सभी करके दिखाएंगे कि इसका मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो आप बता देना भाई, एक बारी मैं करवा दूंगा उस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स,
यानी अपने को जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी एक टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आपको अगर लिखा मिले या लिखा मिले विच टर्म्स ऑफ एपी, ध्यान रखेंगे ऐसी कंडीशन में अपने को हमेशा एन पूछ रहा है, ठीक है, एन पूछा जाएगा। देखिए एपी आपके सामने है, एपी ये रही आपकी एपी। तो ए तो आ गया, बिल्कुल दिख रहा है, पहली टर्म है -6। चलिए डी का नहीं पता लग रहा तो डी कैलकुलेट कर लेंगे। डी का फॉर्मूला A2 - A1 -11/2 -6, A2 - A1 -11/2 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस, जैसे ही बाय एलसीएम लेंगे माइनस का 11 प्लस में 12 हमारे पास हो जाएगा 1/2। डी आ गया हमारे पास 1/2। ए ये रहा, डी ये रहा। कह रहे एन की कितनी टोटल टर्म्स होंगी अगर अपने को सम जो है सम -25 चाहिए। तो अगर अपने को सम जो है -25 चाहिए, अगर टोटल इस एपी का -25 चाहिए तो उस के लिए अपने को कितनी एटलीस्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी। एसएन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। एसएन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू में डी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इस बार इसमें ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास ए है, डी है, एस एन है, ए एन नहीं है। अगर ए एन अपने पास अवेलेबल होता तो हम इजिली इस क्वेश्चन के अंदर जो है ए एन वाला फॉर्मूला, ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन अभी नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हमें क्वेश्चन के अंदर यही लगाना पड़ेगा। एस एन कितना दिया हुआ है, माइनस का 25 n/2, 2 ए की वैल्यू है -6, माइनस का 6 प्लस में n-1 और डी है हमारा 1/2। तो चलिए आगे जो है हमारे पास पे सेट कर लिया भाई। माइनस का 25 इक्वल्स टू n/2, ये हो गया हमारा माइनस का 12। माइनस का 12 1/2 को n से किया जाएगा तो ये हो गया n/2, और -1 को इससे किया जाएगा तो माइनस का 1/2, ठीक है। उसके बाद -25 इक्वल्स टू n/2, और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर होल का एलसीएम ले लिया जाएगा 2 तो ये हो गया माइनस का 24, क्योंकि 12 के नीचे क्या है, 12 के नीचे 1 है, प्लस में n माइनस में 1, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना देख लेते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। तो माइनस का 2 2 जा 4, देखिए नीचे कितना है 2, ये रहा 2, ये रहा, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, तो 2 2 जा 4, 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया माइनस का 100, और अंदर है n -24 माइनस ये 1 तो माइनस का 25 और प्लस में n, तो रिजल्ट बना हमारे पास माइनस का 100 इक्वल्स टू -25n प्लस n स्क्वायर। माइनस का 100 इधर ले आते हैं, माइनस का 100 जैसे इधर लाएंगे n स्क्वायर -25n, माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100। अब ये बन गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th में भी बच्चा पढ़ के आता है, 10th में भी पढ़ के आता है, और मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने करवाया भी था कि ऐसे फैक्टर बनाइए कि एडिशन करने के बाद सेम टू सेम मिडल टर्म बने, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है इनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। यानी अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो माइनस का 20 और माइनस का 5, एडिशन करेंगे -20 -5 को तो माइनस का 25 बन जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस का 100। तो ये आ गया, यहाँ से n कॉमन आएगा, n-20 और n-20 और बाहर बचेगा माइनस का 5। मैंने बताया था एक फैक्टर जो यहाँ आता है सेम टू सेम नकल मार के यहाँ पर लिख दो, दूसरा फैक्टर बस ये देख लो कि n अगर अंदर चला गया इस वाली टर्म से इस टर्म में आने में, अगर n अंदर चला गया तो बाहर क्या बचता है माइनस का 5, तो फैक्टर बन गए n-5 और n-20 इक्वल्स टू क्या चल रहा था, इक्वल्स टू चल रहा था 0, इक्वल्स टू चल रहा है 0, इक्वल्स टू चल रहा है 0। देखिए अगर n-5 n-20 इक्वल्स टू 0 है
तो हम यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जगह नहीं बचती तो यहीं पर इसको कर देंगे n-5 इक्वल्स टू 0, n-5 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 5। एक वैल्यू हमारे पास ये बन जाती है और जगह नहीं बच रही भाई थोड़ी सी। चलिए इसको कर लेंगे आप लोग। अगर n-20 को, अगर n-20 को, इस n-20 को 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 20। इस तरीके से हम n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर n ध्यान रखें 5 भी आ सकता है और 20 भी आ सकता है। भाई इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू दो जगह, अगर n टोटल 5 टर्म रखते हैं, इस एपी के अंदर टोटल 5 टर्म रखते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 5, टोटल एपी की वैल्यू 5 रखते हैं, तो जब भी टोटल -25 आएगा और 20 टर्म तक अगर इसको सोल्व करते जाते हैं, तब भी इसका सम जो है -25 ही आएगा। उसका मैं रीजन भी बता दूं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सीरीज जो है, ये सीरीज भले ही आपको माइनस में दिख रही हो, लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। एक टर्म ऐसी आएगी जब ये प्लस में जाएगी और प्लस से फिर नेगेटिव की टर्म कैंसिल होके रिजल्ट वहां पर -25 ही आ जाएगा। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाह भाई वाह, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने लगाया था, जिसकी हमने ट्रिक की बात की थी। भाई पीएथ टर्म जो दे रखी है, पीएथ टर्म जो दे रखी है वो है 1/q, और क्यूएथ टर्म जो दे रखी है, क्यूएथ टर्म जो दे रखी है वो है 1/p। अब कह रहा है इसका प्रूव करिए जो सम है वो सम ऑफ पी क्यू टर्म, सम ऑफ पी क्यू टर्म इक्वल्स टू 1/2 पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस 1। और भाई ये मत सोचना कि भाई ये 2 के साथ पी क्यू प्लस 1 है, इसका मतलब 1/2 मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस 1, यानी ये 1/2 मल्टीप्लाई पी क्यू प्लस 1, ये इस तरीके से 1 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। मैंने अभी अभी रिजल्ट बताया था कि अगर अपने को ऐसी कंडीशन में एस एन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एन एन प्लस 1 बाय में 2 पी क्यू। अभी मैंने जस्ट 10 मिनट पहले ही ये रिजल्ट बताया है सभी बच्चों को। तो अगर भाई किसी का स्किप हो गया तो वो पार्ट आराम से देखो और अपनी कॉपी बनाते रहो एक अच्छी सी उसमें, ताकि बढ़िया नोट्स बनते रहे, पढ़ने में तैयारी करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, खैर मैं तो हूँ ही, अगर कोई भी डिस्टर्ब, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इजिली। देखिए एस एन मैंने यहाँ पर लिखा था, यानी मेरा यहाँ पर एन जो है मुझे एस एन निकालना है, यानी एन जो मेरा है वो पी क्यू है। एन तो मेरा पी क्यू हो गया और पी क्यू मेरा ऑलरेडी पी क्यू ही है। यहाँ पर कोई टर्म तो दी नहीं कि भाई 10th टर्म 20 टर्म, तो मेरा पी एज इट इज, क्यू एज इट इज। बस एन की जगह मेरा जो चेंज होना है वो एन की जगह क्या चेंज होना है, पी क्यू चेंज होना है। चलिए मैं इस फॉर्मूले में, इसमें फॉर्मूले पुट करके दिखाता हूँ। एस एन इक्वल्स टू पी क्यू प्लस 1 बाय में 2 क्यू। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचता है, रिजल्ट बच जाता है 1/2 पी क्यू प्लस 1। और देख सकते हो यही तो अपने को प्रूव करना था भाई। ठीक है, देखो यही तो प्रूव करना है ना अपने को क्वेश्चन में, 1/2 पी क्यू प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल इजीली तरीके से पुट कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगेंगे। देखिए ट्रिक्स आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेंगी। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि ट्रिक्स हर जगह काम आएंगी, लेकिन ट्रिक्स बहुत जगह काम आएंगी, हर जगह नहीं आएंगी, लेकिन काफी हद तक आपको ट्रिक्स जो है हेल्प कर देंगी आपके इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जब आप जेई मेन से बैठेंगे तो आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम्स जो है सोल्व हो जाएंगी इन ट्रिक्स के जरिए। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स अपने पास बोल रहा है निकालने के लिए, सम ऑफ एन टर्म्स, ये वही पेन, सम ऑफ एन टर्म्स बोल रहा है निकालने के लिए ऑफ एपी, इसको निकालना है। इस पे क्वेश्चन मार्क है। केथ टर्म, यानी बस सिंपल सी बात है, ये समझ लग रहा हो भाई, एमएथ टर्म पूछी जा रही है, एन टर्म पूछी जा रही है, के टर्म पूछी जा रही है, वो एक ही सब बात हो गई। एन टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम टर्म ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ए प्लस के माइनस वन इंटू। तो यहाँ पर ए के दिया हुआ है 5k प्लस में 1। अब अपने को एस एन निकालना है।
अपने को ये नहीं कहा है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ 10 टर्म निकालिए, सम ऑफ 20 टर्म निकालिए, सम ऑफ 30 टर्म, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सिंपल एन। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लगाना पड़े एस एन का, एस एन एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस ए एन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने कहीं पर तो n बाई टू ए प्लस ए एन लगा दिया, कहीं पर n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी लगाया। भाई मैं चीजों को देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास लास्ट टर्म है या नहीं। मैं उसी क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा जहां पर मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास n तो मुझे पुट करना है, n तो n की जगह रखना है। रही लास्ट टर्म की बात ए एन, वो मेरे पास ऑलरेडी ए के प्लस 5k+1 है। ठीक है, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, 1 निकालना है। और ये मैंने कल भी क्वेश्चंस करवाए थे। अगर हमारे पास nth टर्म कोई भी पड़ी है तो मुझे भाई मैं इसमें अगर k की जगह 1 पुट कर दूं, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 1 जा 5 प्लस में 1, यानी हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 6। जैसे ही इसमें रिजल्ट पुट करेंगे आंसर आ गया। तो n की जगह देखिए भाई, k की जगह तो क्या पुट करना है, Sn निकालना है, यानी n बाई टू, a की जगह 6 और an की जगह भाई ak की जगह ak में अगर 5k+1 है तो an में 5n+1 कर दो, k की जगह n को रिप्लेस कर दिया। तो कितना आंसर आ गया, n बाई टू 5n, 5n प्लस में 7। इस तरीके से ये जो हमने एसएन है बिल्कुल इजीली तरीके से जो है फाइंड आउट इसको कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो अगले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं जरा छोटी सी बिल्कुल बात बताना चाहूंगा कि भाई अगर अपने पास सम ऑफ एपी गिवन है, एसएन गिवन है, अगर एसएन का रिजल्ट गिवन है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाएगा कि सर अगर हमारे पास, चलो एक मिनट भाई मैं इसको लिख देता हूँ फिर बताता हूँ, पी एन प्लस में क्यू एन, कि सर अगर हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन होती है फिर तो हम 1 2 3 पुट करके A1 A2 A3 निकाल सकते हैं। अगर एस एन गिवन है तो क्या तब भी हम डायरेक्ट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, तो भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, आपके साथ अंकित सर खड़े तो भाई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी जिस मर्जी तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके निकालिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एस एन है तो ए एन निकालने का तरीका क्या होता है, ए एन निकालने का तरीका होता है एस एन प्लस वन माइनस में एस एन। यानी आपको अगर फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, वन, सॉरी यहाँ एक मिनट भाई एक मिनट, छोटी सी गलती है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एस एन माइनस में एस एन माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे ही वन पुट करेंगे एस वन माइनस में एस वन माइनस वन, वन माइनस वन, यानी आपका यहाँ पर एक, यहाँ पे और गलती हो गई, छोटी सी छोटी सी मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में, ए वन, यानी आपका जो ए वन आएगा वो एस वन के इक्वल ही आएगा। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन समझ लो, कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, जब आपका A2 होगा आपके पास और A1 होगा। अगर आपके पास A2 और A1 है तो आप माइनस करके D इजिली निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अगर D निकालना है तो मुझे चाहिए A2 और A1। चलो भाई मैं इस रिजल्ट के बेस पर निकालूंगा। देखिए इस रिजल्ट के बेस पर मैं दोनों चीजें निकालूंगा। सबसे पहले A1, A1 यानी P, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पर जो है एक इसको रब कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस पेज को। हाँ देखिए यहाँ पर अगर मुझे A1 निकालना है तो मुझे S1 चाहिए और S0 चाहिए, यहाँ पर S0 चाहिए, ये अपना S0 चाहिए। S0 तो कुछ नहीं होता, S0 कुछ नहीं होता ना, यहाँ पर वन पुट कर लो, यहाँ पर वन पुट कर लो, S1 इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा रिजल्ट मुझे बार बार देखना पड़ रहा है, पी एन प्लस क्यू एन, पी एन प्लस क्यू एन है ना, यानी P मल्टीप्लाई वन, वन ही रहेगा, प्लस में Q मल्टीप्लाई वन, वन ही रहेगा। S1 निकल गया। अब निकाल लो भाई S2, यानी 2P प्लस 2Q। S1 भी निकल गया, S2 भी निकल गया। अब अगर S1 S2 आ गया
तो A1 A2 इजिली आ जाएगा। देखो भाई किस तरीके से आएगा। A1 तो मैंने अभी बताया था S1 के इक्वल ही है, यानी A1 की वैल्यू तो आ गई P प्लस Q। अगर A2 निकालना है, A2 निकालना है तो S2 माइनस S1। पहले S2 में से S1 माइनस कर लो। ये देखो रिजल्ट भाई ये रहा। अगर मुझे A2 निकालना है, मैंने A2 यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करूँ, यहाँ पे 2 पुट करूँ, S2 यहाँ पे 2 पुट करूँ, यानी A2 का फॉर्मूला क्या आएगा, S2 माइनस S1। S2 माइनस में S1, S2 माइनस S1 A2। S2 कितना था 2P प्लस 2Q, माइनस में S1 कितना है, S1 है P प्लस Q। मैंने माइनस क्यों क्यों लिखा, क्योंकि P प्लस Q अगर माइनस करेंगे तो माइनस का P हो जाएगा, माइनस का 2P में से P जाएगा P, 2Q में से Q जाएगा Q। ये बन गया हमारा हमारे पास ये बन गया है A2। अब D निकालना है। D का फॉर्मूला क्या होता है भाई, D का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 कितना है P प्लस Q, माइनस में A1 कितना है P प्लस Q, सेम है, कैंसल आउट, यानी आंसर कितना आ गया 0। डी का आंसर कितना आ गया यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी मैंने ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं, इसमें एक ट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट ये वाली भी रहने वाली है, आप an निकाल सकते हैं बाय SN के फॉर्मूले के जरिए आप an निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो 8.2 है आपकी, वो ऑलमोस्ट मैं कवर करूंगा और एक दो ट्रिक्स भी डेली आपको सिखा ही रहा हूँ। धीरे धीरे आप ट्रिक्स सीखते चले जाओगे तो लगभग आप मान के चलिए एक चैप्टर भी अगर हम 10 से 15 दिन में निपटा रहे हैं, तो अगर एक महीने में आप 2 से 3 चैप्टर करने में भी भाई सफल हो जाते हैं, तो लगभग 6 महीने में आप इतनी अच्छी तैयारी कर लोगे कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन परेशान आपको नहीं कर सकता। तो वही मुझे थोड़ा सा सपोर्ट और करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम, चलिए नेक्स्ट वीडियो में, चलिए धन्यवाद भाई।